अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजी खिदमतगार मोहम्मद आरिफ खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। नांदेड़ के समाजी खिदमतगार मोहम्मद आरिफ खान पठान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें नांदेड़ फ्रूट कंपनी की एक गाड़ी बेंगलोर के करीब वाक़े कदरी गाँव में आम भरने के लिए किराए पर गई थी। बेंगलोर के करीब वाक़े कदरी गाँव के व्यापारी गंगाधर व शेख हुसैन और नांदेड़ के अब्दुल मतीन अब्दुल वाहिद के दरमियान कई तरह के तनाज़ात पैदा हुए। इस मामले में मोहम्मद आरिफ खान पठान ने मीडिया के रूबरू कुछ इस अंदाज से मालूमात दी। ये वाक़या 9 जून का है, जो नांदेड़ फ्रूट मार्केट के व्यापारी अब्दुल मतीन अब्दुल वाहिद लक्की बेस्ट फ्रूट कंपनी, इन्होंने MH 455653 जो जिसके गाड़ी मालक है शेख फिरोज़ शेख ख्वाजा राना कामठा, इनकी गाड़ी थी। इनको गाड़ी बेंगलोर के नज़दीक एक कदरी गांव बोल के है, वहाँ पर आम भर के लाने के लिए कहा गया। तो इसने गाड़ी वहाँ पर किराए से लगा दी। वहाँ पर के जो व्यापारी है, यहाँ से जो तालमेल रखता है अब्दुल मतीन से, वहाँ के व्यापारी गंगाधर और शेख हुसैन, इनके अब्दुल मतीन 11 लाख रुपए देना बाकी था। लेकिन अब्दुल मतीन ने वहाँ के व्यापारी को बोला गया है कि मेरी गाड़ी वहाँ पर है, मेरी गाड़ी जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा जब तक मेरी गाड़ी वहाँ अटका के रख दो। ऐसा बोलने से वो लोगों ने वहाँ गाड़ी अटका के रख दिए। जब सच्चाई ये है कि देना लेना दोनों व्यापारी थे, लेकिन इसकी गाड़ी क्यों पकड़े गए, इसको बलि का बकरा क्यों बनाया गया, जबकि इसका 6 महीने से घरदार कौन चलाएगा, इसका फाइनेंस का हफ्ता कौन भरेगा, ये सारे चीज़ मैंने हालात लेकर ये लोग जब तो खुदकुशी करने को तैयार थे। लेकिन हमारे ARC ट्रांसपोर्ट के आमिर भाई बोल के है, हमारे दोस्त है, उन्होंने मेरे को आके मिले कि भैया इसी की बात ऐसी है। तो मैं फौरी हमारे आमिर भाई को और गाड़ी मालक शेख फिरोज़ को लेकर विमानतल पुलिस स्टेशन पहुंचा। पहुंचने के बाद वहाँ के PI ननवरे साहब से मैंने मुलाकात की। पहली बात तो ननवरे साहब ने हमारे गाड़ी मालक को बाहर हका ली दिया गया कि ये कुछ भी नहीं, सब होने वाला है, ये आरोपी है बोल के बाहर हकल दी। लेकिन मैंने जब सच्चाई बताई ननवरे साहब को कि साहब आरोपी फ्रूट मालक है और ये गाड़ी मालक है, तब कहीं उन्होंने फिर इसको बुला के बातचीत की और उस घटना को अंजाम दिया समझो। तो हमारे ननवर साहब से ये कहना था कि साहब जो भी हमको हमारी गाड़ी छुड़ा के दे दो। अब ननवर साहब का ये कहना था कि मैं DSP को लेटर भेजा हूँ, अदर स्टेट रहने की वजह से परमिशन लेना पड़ता है। वो हिसाब से परमिशन लेने के लिए DSP को लेटर दिए। 1 महीना DSP के टेबल पर लेटर बैठ गया, लेकिन कोई उस पर साइन करने को तैयार नहीं। आखिर मैं मजबूर होने के, जब इन्होंने खुदकुशी करते बोले, मैं मजबूर होने के, मैं मेरे सेफ्टी पे मेरी जान जोखिम में डाल के मैं खुद हमारे आमिर भाई को लेके और गाड़ी मालक शेख फिरोज़ को लेके बेंगलोर पहुंचा। मैं रातों रात बेंगलोर जाके वहाँ पर के PI को जाकर हम मिले। फिर ये 2 वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, हमको उनके जाके मिले तो 100-200 लोगों का वहाँ जमावड़ा होगा। वो गांव एक नक्सलग्रस्त बोल के पहचाना जाता है। वहाँ पर हमने इतनी बड़ी जवाबदारी उठाई है। काम तो सही देखा जाए तो पुलिस का था, लेकिन हम हमारे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हम वहाँ पर जाके हमने इतना बड़ा अंजाम दिए। तो ये लोगों का 6 महीने से घर वगैरह सब बंद था। अब हमारा विमानतल पुलिस से ये कहना है कि जो अब्दुल मतीन यहाँ का जो फ्रूट व्यापारी है और वहाँ के जो व्यापारी है गंगाधर और शेख हुसैन, इन पे FIR करके गाड़ी मालक को 6 महीने का नुकसान हर्जाना देना चाहिए और फाइनेंस के जो हफ्ते थे ये लोगों ने पूरा देना चाहिए, वरना मैं ये पूरा केस कोर्ट में लेकर जाने वाला हूँ। क्योंकि दिन पे दिन नांदेड़ में हालात बदतर होते जा रहे हैं और पुलिस वालों की जो प्रतिमा है वो खराब होते जा रही है, क्योंकि ये आरोपी की पाठराखन कर रहे हैं पुलिस वाले। इस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और गुनहगारी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। परसों में वाजेगांव बाईपास रोड पे जो गाड़ी पकड़े थे, हमने उस ड्राइवर से पूछा कि गाड़ी में 600 थैले है, जबकि 480 थैले ग्रामीण पुलिस में जमा किए, 120 थैले वहाँ के ASI मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका, कुंडगिर, इन्होंने ये बाहर सप्लाई कर दिया। कहाँ करे पता नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसी वजह से लोगों का हौसला बढ़ते जा रहा है। इसको सरासर टोटल पुलिस जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन यह गाड़ी वालों को इंसाफ मिले और ये ननवर साहब ने इसकी तहकीकात करना चाहिए और हमारे आदमी को पैसे दिलाना चाहिए, वरना मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। मेरा नाम शेख फिरोज़ शेख ख्वाजा, मैं कामटे का हूँ। मतीन ने बोला मैं किराए को लगा था मतीन के पास। फिर बाद में मतीन ने बोला उसको पार्टी को फ़ोन करके कि मैंने उसके बाद गाड़ी मालिक को पैसे दे दिया और गाड़ी उसके रन दे तेरे पास, जब मैं पैसे दूँगा गाड़ी लेके जाऊँगा, ऐसा बोल दिया मेरे को। फिर वहाँ से मैं गाड़ी नहीं थी, मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर आमिर भाई को और आरिफ खान साहब को लेगा
गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस वाले ने मुझको कोई मदद नहीं करे और मेरे को बाहर ढकल दे किया है। 9 जून को गाड़ी नांदेड़ से गया वाली आम भरने यहाँ से एमटी नहीं गया मैं आम भरने के लिए। तो उन्होंने गाड़ी पकड़ दिया मेरी, तुम्हारे पास पैसे देना बोले, मैं तुम्हें पैसे दे दो और तुम गाड़ी लेके चल जाओ बोले। मैंने पैसे दिया तो फिर गाड़ी धंधो बोले तुम चल जाओ बोले। आगे फिर हम लोग 2 दिन बाद कर दी। यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे, पुलिस वाले कोई हम लोग देख रहे थे नहीं। आज होगा कल होगा परसों होगा करे करे 4-5 महीने हो गए। फिर बाद में मैंने आमिर भाई को मिला, आरिफ खान साहब को मिला, इनके पास आके सब सुनवाया, सब बोलने करने के बाद फिर आरिफ साहब को हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाके कैसे पुलिस के बाद गाड़ी छोड़ी, हमारी गाड़ी सामने। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।